वो गौ माता, जिस गौ माता के नाम पर रोड जाम किए जाते हैं, जिस गौ माता के नाम पर बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार जो है पब्लिक को गुमराह करते हैं, जिस गौ माता के नाम पर इस देश में खरबों रुपया गमन कर दिया जाता है, जिस गौ माता के नाम पर इस देश में चुनाव लड़े जाते हैं, उस गौ माता की ये हालत हमारे देश के अंदर है। और जब इन लोगों की सच्चाई दिखाई जाती है तो इनको मिर्ची लगती है। और भैया काम के नाम पर तो बिल्कुल आपने देख ही लिया होगा, बिल्कुल जीरो है। अभी हमारे साथ में सोनू शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे भी पता करते हैं। शर्मा जी, कितने दिनों से इस गाय की हालत ऐसी है? इस गाय की हालत कम से कम 10 दिन से ऐसी है। इससे पहले भी इस गाय की हालत बहुत खराब थी, लेकिन थोड़ा बहुत चल फिर लेती थी, गांव वाले कुछ रोटी वोटी दे देते थे, लेकिन 10 दिन से तो बिल्कुल बेकार है। आज पूरी कोशिश की, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई सरकारी डॉक्टरों को भी कॉल किया, सचिव को कॉल किया, कोई नहीं आया। अब एक हमारे ये गांव के बस मददगार डॉक्टर साहब हैं, इन्हें जहाँ कहो वहाँ हाजिर हो जाते हैं। प्राइवेट डॉक्टर हैं, ये बुलाए हैं जी बिट्टू जी, ये इसका ट्रीटमेंट करेंगे। सत्ता में बैठी सरकार को और धर्म के ठेकेदारों को हम एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो गांव रंगाना में हम लोग मौजूद है। और ये देखिए हमारी गौ माता, जिसको हम पूरे भारत में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं गौ रक्षा गौ रक्षा गौ माता। गौ माता की ऐसी हालत है कि पिछले 3 दिनों से यह गौ माता गांव रंगाना में तड़प रही है, लेकिन इसे इलाज तक नहीं मिला। और जब सचिव को कॉल की जाती है तो सचिव का जवाब आता है कि भैया हमारा काम नहीं है। जब सरकारी डॉक्टरों को कॉल की जाती है वे बताते हैं कि भैया वो हमारा एरिया नहीं पड़ता, आप झिंझाना में कॉल करो। जब झिंझाना के डॉक्टर के पास कॉल की जाती है तो झिंझाना का डॉक्टर बोलता है कि भैया 1962 पे कॉल करो। देख लो भाई, सत्ता में बैठी सरकार और धर्म के ठेकेदारों, जो आप लोग मंच पर बैठकर जो अपनी दुकानें चलाते हो, गौ माता के नाम से बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये हाल हमारे देश में गौ माता का है। और इस गांव के जो युवा लोग हैं, जो नौजवान मेरे साथी हैं, उन लोगों ने भी सुबह कॉल की, लेकिन उनको भी कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर यहाँ पर एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसका बहुत ही एहसान है भाई का कि वे डॉक्टर साहब यहाँ पर पहुंचे और इन गौ माता का ट्रीटमेंट किया। इतनी बुरी हालत है गांव की। अगर मैं हालत की बात करूं, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो सचिव हो, सिर्फ ढोंग है उन लोगों का। गांव के अंदर ना कोई तरक्की है, ना कोई विकास है, ना कोई काम है, सिर्फ वे लोग नाम के प्रधान बने बैठे हुए हैं। और भैया जब इनके खिलाफ बोलते हैं तो इन लोगों को मिर्ची लगती है और हम बोलेंगे ये हमारा अधिकार है। भले ही जनता का जमीर मर चुका हो, लेकिन हम जनता के जमीर को जगाने की भी कोशिश करेंगे। और मैं आज एहसानमंद हूं इन युवाओं का कि सुबह इन युवाओं ने मेरे पास में कॉल की, कॉल करके जानकारी दी। और देखिए यहाँ पर पूरी मशक्कत ये लोग कर रहे हैं, अपने खर्चे से इन लोगों ने इलाज भी कराया, डॉक्टर को भी यहाँ पर बुलाया, प्राइवेट डॉक्टर को। लेकिन हम पूछना चाहते हैं भाई अपने चैनल के माध्यम से, जो सत्ता में बैठी सरकार, जो धर्म के ठेकेदार गौ माता के नाम पर गले चिल्लाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, जो गौ माता के नाम पर रोड जाम किए जाते हैं, भैया क्या हालत है हमारी गौ माता की आप देख सकते हैं। ये हमारी गौ माता की हालत है। 3 दिन से हमारी गौ माता यहाँ पर तड़प रही है, लेकिन किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इन लोगों के पास में कॉल की जाती है तो जवाब दिया जाता है कि भैया ये हमारा काम नहीं है। देख लीजिए साहब, मुकदमे लिखने में, फर्जी मुकदमे लिखने में तो ये लोग माहिर है। लिखिए आप लोग मुकदमे, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को। आपकी धमकियों से क्या हम लोग डर जाएंगे? लेकिन हकीकत क्या है वो हकीकत आपको दिखाएंगे, जनता को दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे। ठीक, आपको अगर मैं दिखाऊं यहीं पर, ये तो हमारी गौ माता है, इधर देख लीजिए क्या हाल है। इधर साफ सफाई की हालत देख लीजिए, गली गली घड़ोंचे की आप लोग हालत देख लीजिए, कितनी बुरी हालत है। मनरेगा के नाम पर पैसे निकाले जाते हैं, काम के नाम पर पैसे निकाले जाते हैं अकाउंट से, लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है? वो ये धरातल की सच्चाई है। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर हालत है सफाई के नाम पर। ये गांव रंगाना की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सफाई के नाम पर कितनी सुंदर हालत आपको दिखाई दे रही है। ये गांव की हालत है। और जब इनकी सच्चाई दिखाते हैं तो मिर्ची लगती है इन लोगों को। अरे लगने दो भाई, और हम लोगों के ऊपर भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, पैसा निकालोगे आप, भ्रष्टाचार करोगे आप, जनता का अधिकार खाओगे आप, और डरेंगे हम क्यों डरे भाई? आप लोगों से डरना तो आप लोगों को होगा, और एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो भैया गांव रंगाना से मैं आपको सारी लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। गौ माता का क्या हाल है, सुबह से 4 घंटे से हम लोग कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक भी सरकारी डॉक्टर नहीं पहुंचा। और सचिव भी कहता है कि भैया ये हमारा काम नहीं है। और गांव की हालत कितनी बदतर हो चुकी है वो भी हालत मैं आपको दिखा चुका हूं, और मैं ऐसे ही दिखाता रहूंगा। मैं आप लोगों से डरूंगा नहीं भाई साहब। और मुकदमों की धमकी है किसी और को देना, मैं आप लोगों से डरने वाला नहीं हूं। जय हिंद, जय भारत।
देखिए, गौ माता की बात करने वाले, जिसको हमारे देश में गऊ को एक गौ माता का दर्जा दिया गया है। सरकार भी खरबों रुपए खर्च करती है गौ माता के लिए, और गौ रक्षा दल भी हमारे देश में सैकड़ों है। जिस हम गौ माता की बात करते हैं, अभी हम लोग गांव रंगाना के अंदर मौजूद है, और पिछले लगभग 3 दिनों से वही हमारी गौ माता यहाँ पर तड़प रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। आज सुबह जब गांव रंगाना के सचिव के पास फोन किया गया, तो सचिव ने जवाब दिया कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये काम डॉक्टरों का है। फिर हमने जो है सरकारी डॉक्टर के पास में कॉल की। सरकारी डॉक्टर ने बताया कि भाई मेरा तो जो काम है खाली गौशाला की गाय देखने का काम है, आप दूसरे डॉक्टर के पास कीजिए। हमने फिर दूसरे डॉक्टर के पास कॉल किया, जिसका मोबाइल नंबर, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी चलती हुई। हेलो, हाँ जी, डॉक्टर साहब बोल रहे क्या? हाँ जी। डॉक्टर साहब मैं गांव रंगाने से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, बताओ। यहाँ पे एक गाय पड़ी है जी, और वो पूरी रात की तड़प रही है, बेचारी बहुत बीमार है जी। कहाँ सी बड़ी? गांव रंगाना जी। वो तो फिर वो रंगाना तो सुना है, ऊंचा सोने वाले पे करो। आज पे झिंझाना नहीं है, झिंझाना पे फोन करो। मैं तो जाने वाले का नंबर है जी पास में। हाँ हाँ, झिंझाने वाले का नंबर ले लो, इरशाद का नंबर दूंगा मैं। जाने वाले का नंबर दे दो जी। गौशाला में तो नहीं है, आप बाहर पड़ी गई। हाँ जी, बाहर पड़ी, गौशाला में नहीं है जी, बाहर पड़ी। ठीक है ठीक है, बस देखो गौशाला का तो मुझे चलो हम दिखवा देंगे, अच्छा लेकिन बाहर का तो वहाँ के नहीं दिखवाऊंगे। लो, मैं नंबर दे रहा, नंबर ले लो, इरशाद का नंबर लो। बोलो जी। हेलो डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, बताओ क्या बात है। कोई आप है? एक काम करो, जी जी। आप 1962 पे फोन करो, अच्छा जी। खाली 1962 पे, जी। और उन्हें बताओ। अच्छा जी, अब 1962 को सूचना देनी पड़ेगी जी। हाँ, वो आ रहे, गाड़ी लेकर आ जाएंगे, करीब ही है, मैं ऊन है, मेरी बात हुई थी उनसे। अच्छा अच्छा, हाँ, कर लो बात। ठीक है जी। उसके बाद उस डॉक्टर ने जवाब दिया कि भैया 1962 पे कॉल कीजिए। यानी कि आप हालात देख सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल है। साथ में रोहित जी मौजूद है, इनसे पता करते हैं, क्योंकि इन्हीं की कॉल सुबह हमारे पास में आई थी गौ माता को लेकर कि भाई पिछले 3-4 दिनों से गौ माता की बहुत हालत खराब है। आपने सुबह किसको सूचना दी गौ माता के लिए? मैं ग्राम सचिव को कॉल करी थी। ग्राम सचिव ने बोला है हमारा काम नहीं है, डॉक्टरों को कॉल कर लो। फिर डॉक्टर साहब को कॉल करी, हम उनसे बोल रहे आप झिंझाना कॉल करो, आपका तो झिंझाने में पड़ता है रंगाना। ये बोला डॉक्टर साहब ने, इस पर कोई ध्यान नहीं देता जी। न ग्राम प्रधान ने या गौशाला तक भिजवाई गाय, या 15 दिन से गाय बिरान घूम रही गाँव में। देखिए, जो गांव के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, जनता जिसको प्रतिनिधि चुनती है, गांव के प्रधान, गांव की प्रधानों की हालत भी आप लोग देख लीजिए।